नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, धूप दीप के ऊपर जो है 10 कलाओं का पूजन यानी कि अग्नि के 10 कलाओं के पूजन, इस बारे में जो है मैंने आप लोगों से पहले बताया है। कलश में भी 10 कलाओं का कलश स्थापना जब करते हैं तब भी जो है अग्नि के 10 कलाओं का पूजन जो है कलश पर किया जाता है। और धूप दीप के ऊपर भी जो है 10 कलाओं का पूजन जो है ये किया जाता है। असल में ये सारे जो विधि आदि है ये श्री विद्या परंपरा में अर्थात दक्षिण के तरफ द्रविड़ प्रदेश में जो है ये आपको बहुत जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको उत्तर या फिर जो है पूर्वी भारत में ये थोड़ा कम मिलेगा। ये सारी परंपरा या फिर ये सारी विधियाँ आदि जो है ये मूल रूप से श्री विद्या परंपरा में जो है द्रविड़ प्रदेश में जो है ये ज़्यादा देखे जाते हैं। पर ये सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो जिनके लिए धूप दीप पूजा मूल है, आप देखिएगा दक्षिण प्रदेश में जैसे धूप दीप आदि के साथ पूजन का उनका एक विशेष विधि है। धूप दीप नैवेद्य आदि आरती ये जो है ये उनकी पूजा के एक विशेष विधि है। तो इसलिए जो है धूप दीप को विशेष विशेष रूप में जो है पूजन किया जाता है, उन्हें निवेदन किया जाता है। तो धूप दीप में अग्नि के 10 कलाओं का पूजन जो है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सारी पूजा आदि में जो है जब भी पूजा किए जाते हैं विस्तारित रूप से, जैसे हम यहाँ पर आप लोग देखते ही हैं कि बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा जो है वो एक महापूजा है, तो दक्षिण में भी ऐसे महापूजन आदि किए जाते हैं। तो उसमें ऐसे पूजन जो है वो किए जाते हैं। तो अग्नि के 10 कलाओं के पूजन में जो है सर्वप्रथम जो है मैंने वैसे आप लोगों को अग्नि के 10 कला के ऊपर एक अलग वीडियो बनाकर दिया है। ये धूप दीप पर आप कैसे जो है यानी धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन करते हुए कैसे आप जो है अग्नि 10 कला का पूजन करेंगे, वही जो है इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें जो है दोस्तों धूम्रार्चिषि को नमस्कार, अर्थात जो है धूम्रार्चिषे नमः, ऊष्मायै नमः, जलिन्यै नमः, ज्वालिन्यै नमः। जलिन्य और ज्वालिन्य दो अलग है दोस्तों। विस्फुलिंग्यै नमः, शुश्रियै नमः, सुरूपायै नमः, कपिलायै नमः, हव्यवाहायै नमः, कव्यवाहायै नमः। इस 10 प्रकार से जो है मतलब इस 10 नाम से जो है अग्नि के 10 कलाओं का पूजन जो है धूप दीप के ऊपर किया जाता है। यानी धूपाग्नि दीपाग्नि के जो ज्योति प्रज्वलन किए जाते हैं उसमें जो है अग्नि के इन 10 कलाओं का पूजन किए जाते हैं। धूम्रार्चिषे नमः, इसके साथ जो विशेष साधक होते हैं या फिर विशेष पूजक होते हैं वो बीज मंत्र को जोड़कर जो है कहते हैं, और बाकी लोग ओम बोलकर जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। धूम्रार्चिषे नमः, ऊष्मायै नमः, जलिन्यै नमः, ज्वालिन्यै नमः, ज्वलियै नमः, ज्वालिन्यै नमः, ज्वालिन्यै नमः, विस्फुलिंग्यै नमः, शुश्रियै नमः, सुरूपायै नमः, कपिलायै नमः, हव्यवाहायै नमः, कव्यवाहायै नमः। तो कलाएं अग्नि के 10 रूप है। जैसे धुआं के अंदर रहता है धूम्रार्चिषि, जो कि धूम्र के अंदर यानी कि धुआं के अंदर रहता है। बहुत सारे लोग आप लोग मुझे कहते हैं कई बार जो है कि दादा हम लोग जब धूप हवन आदि करते हैं तो उस समय क्या होता है, अग्नि जो है वो सुप्त रूप यानी कि गुप्त रूप हो जाते, केवल धूम्र दिखाई देते। तो क्या उसमें अग्नि है? अग्नि है, तभी जो है धुआं उठ रहा है। तो देखिए शास्त्र में ही इस विषय को कहा जा रहा है कितने सुंदरता से जो है कि धूम्रार्चिषे नमः, प्रथम में ही अग्नि के जो पूजन किए जाएंगे वो धूम्र रूप में ही धूम्रार्चिषे नमः, धूम्रार्चिषे नमः, इस प्रकार से जो है प्रथम पूजन किया जाता है। अर्थात धुएं के अंदर जो अग्नि है उन्हें जो है नमस्कार। ऊष्मा जो कि शरीर में, विद्युत में, धूप में, वायु में पाई जाती है। ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि जो बहुत गर्म भी नहीं है और ठंडा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी को थोड़ा उष्णता से जो है उष्ण पानी का इस्तेमाल करना, यानी कि नहाने आदि के बच्चों को खासकर जो आप देखेंगे तो उष्ण थोड़ा सा गर्म जो पानी होता है, अर्थात एक शीतलता की भाव भी उसमें होता है। वो शीतल नहीं कहा जा सकता पूर्णता, पर उसमें जो है अग्नि के ऊष्मता होती है यानी कि अग्नि के तेज समन्वित होते हैं। तो शरीर में, विद्युत में, धूप में, वायु में ये जो है पाई जाती है। इसे ऊष्मायै नमः कहा जा रहा है। इसलिए
ज्वालिनी जलिनी, ये है जलिनी, जलिनी ज्वालिनी। जलिनी जलने वाली कला है जो जलते हुए देखी जा सकती है, यानी कि जब जलाए जाते कुछ भी जो है अर्थात जलाना, उसे जलिनी कहते हैं। ज्वालिनी, ज्वालिनी यानी कि जलाने वाली। यहाँ पर इसलिए देखिए दोनों अलग अलग है, जलिन्यै नमः, ज्वालिन्यै नमः, अर्थात जिसे जलाए जा रहे हैं। ज्वालिनी यानी कि जैसे सप्त ज्वाला जो है तो उसे जो है ज्वालिनी कहा जा रहा है। जब जो है अग्नि पूर्णता प्रज्वलित हो जाते, पूर्णता जब प्रज्वलित हो जाए, जब हम उसे प्रज्वलन कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि बाती में हो या फिर इस प्रकार से धूपाग्नि आदि, तो वो जला रहे हैं, वो जलिनी। और ज्वालिनी मतलब जो है वो प्रज्वलन जब हो जाता है पूर्णता, तो उसे ज्वालिनी कहा जाता है। विस्फुलिंगिनी कला जो कि चिंगारी देने वाला रूप है, जिसे घर्षण आदि में देखा जा सकता है। चिंगारी जैसे कि आप देखेंगे ही कई समय जो है कई कुछ जला, होलिका दहन आदि के समय आप लोग देखेंगे, या फिर धुनुची धूप में भी नारियल की छिलके जब बहुत मात्रा में जलाए जाते तो उसमें से कई समय यह हवन भी किए जाते हैं दक्षिण के तरफ, जैसे कि नारियल की छिलके आदि का प्रयोग करके ही जो है हवन किए जाते हैं, तो उसमें ये विस्फुलिंगिनी रूप जो है ये काफ़ी देखा जाता है। सुश्री यानी कि सुंदर शोभा वाली कला जो सबको प्रकाशित करती है, प्रकाश देने वाली कला को सुश्री कहते हैं। जैसे हम दीपक जला रहे, आरती के दीपक आदि जला रहे हैं, तो ये जो है सुश्री है। जब हम जो है हवन की कला भी हवन आदि कर रहे हैं, धूपाग्नि आदि भी प्रज्वलन कर रहे हैं, मतलब धूप हवन आदि कर रहे हैं, तो उसमें अग्नि का देखिएगा एक सुंदर सा रूप जो है विशेषकर ये दीपक आदि में देखा जाता है, तो इसे सुश्री कहा जाता है। सुरूपा कला तो सुंदर रूप वाली कला है, जो स्पष्ट है कि अग्नि का रूप सुंदर तो है। सुरूपा विशेषकर ये जो है दीप आदि, बहुत सारे दीप आदि देखिएगा आप लोग जब एक साथ प्रज्वलन किए जाते हैं तो उसमें एक सुरूपा जो है एक कला होती है, और उस सुंदर अग्नि से ही जो है ईश्वर के मुख दर्शन आदि जो है वो किए जाते हैं। कपिला कला अग्नि के कपिल वर्ण का होता है, भूरे रंग का होना, भूरे रंग जो है उसका कहा जा रहा है। आप लोग बहुत सारे समय कहते कि दादा कई समय जो है अग्नि के जो धूम्र आदि उसमें भूरे तरह से भी अग्नि के विषय हमें दिखाई देता है, तो वो सही है या नहीं, तो ये देखिए शास्त्र में ही यहाँ पर कहा जा रहा है कपिलायै नमः, अर्थात अग्नि का कपिल वर्ण होना, यानी कि भूरे। असल में ये भूरे वर्ण का जो होना एकदम से वो भूरे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा जो है मतलब आप में से जिन्होंने देखा है धूम्र रूप का एक जो है अग्नि का रंग होता है, धुआं नहीं है, ये अग्नि का ही एक रंग जो है वो इस प्रकार का जो है मतलब धुआं मूलक अग्नि बोल सकते हैं आप इसे, जो है इसे कपिला कहा जाता है। हव्यवाहा यानी कि अग्नि हवन में डाले गए सुगंधित द्रव्य आदि वायु द्वारा सर्वत्र ले जाती है। हव्यवाहा, हव्यवाहायै नमः, अर्थात जो है अग्नि जो है सुगंधित द्रव्य आदि को वायु द्वारा देवताओं तक या फिर सर्वत्र, ईश्वर सर्वत्र है तो सर्वत्र लेकर जा रहे हैं, तो इसे हव्यवाहा कहा जाता है। कव्यवाहा कला, क्योंकि अग्नि मृत पितरों को दिए गए अन्न की आहुति को ले जाता है। अग्नि में जैसे कि हम पितरों के लिए भी तो धूप दीप आदि प्रज्वलन करते हैं या हवन आदि हम करते हैं, तो उसमें अग्नि का जो रूप होता है, अग्नि की जो कला होते हैं, अग्नि की जो क्रिया होते हैं, वो कव्यवाहा रूप में जो है होता है। तो धूम्रार्चिषी जो कि धूम्र रूप है, यानी कि धुएं के अंदर जो है जो अग्नि रहता है उसे जो है धूम्रार्चिषी, तो धूम्रार्चिषे नमः। ऊष्मा जो कि अग्नि के जो तेज संबलित जो है ऊष्मा जो है, मतलब कोई भी पात्र में हम जला रहे हैं, देखिएगा जैसे अब धूप आदि जला रहे हैं तो वो पात्र गर्म हो जाता है ना, तो ये अग्नि की ऊष्मा यानी कि अग्नि के तेज से जो है वो गर्मी जो है, तो उसे ही जो है उस तेज को जो है कहा जा रहा है ऊष्मा। इसके बाद जलिनी यानी कि जो जलने वाली अग्नि, जब हम जला रहे हैं तो अग्नि की उस क्रिया को, उस कला को कहा जाता है। ज्वालिनी यानी कि जो ज्वाला रूप में, जैसे जो है धूपाग्नि दीपाग्नि हो, हवन आदि के अग्नि जो है ज्वाला रूप में जब जो है वो प्रज्वलित हो रहे हैं, सप्तजिह्वा आदि, इसे ज्वालिनी मुद्रा कहा जाता है, जैसे ज्वालिनी मुद्रा दिखाई जाती है जैसे कि। तो ज्वालिनी यानी कि जो जला रहे हैं, ज्वालिनी जो कि
प्रज्वलित होकर जो है संपूर्णतः ज्वाला देती है। विस्फुलिंगिनी जो कि चिंगारी प्रदान करने वाली है। शुश्रीयै यानी कि शुश्री जो सुंदर है। सुरूपायै यानी कि जो सुंदर रूप वाली, दीपक आदि में, आरती के दीपक आदि में विशेषकर जो है। कपिला ये भूरे वर्ण वाली यानी कि धूम्र रूप अग्नि जो है। हव्यवाहिनी यानी कि ये जो आप धूप हवन आदि कर रहे हैं, कोई हवन आदि कोई भी आप ये जो कर रहे हैं, या तक कि धूप में भी नित्य प्रतिदिन हम जो है ये जो धूप आरती कर रहे हैं, घृत धूप आदि जो कुछ भी हम दे रहे हैं, तो ये हव्य हो रहा है, देवताओं के जो है नैवेद्य है। तो इस हव्य को जो है पूरे जगत भर में जो है अग्नि वायु के माध्यम से, यहाँ पर जैसे लिखा ही है, अग्नि हवन में डाले गए सुगंधित द्रव्य को वायु द्वारा सर्वत्र ले जाती, यानी कि सर्वत्र जो है उस हव्य को लेकर जाता है। और कव्यवाह कला यानी कि कव्यवाह कला अर्थात जो है पितरों के नाम पर जो धूप दीप आदि या फिर जो कुछ भी अर्पण किए जाते हैं, वो भी अग्नि का एक कला है। उस माध्यम से भी जो है, मतलब पितरों को दिए गए कोई अन्य हो, कोई इस प्रकार के विषय हो, वो भी अग्नि के माध्यम से जो है, वैसे पितरों को जो है जल में ही जो है सभी कुछ दिए जाते हैं, पर अग्नि में भी जो है अग्नि माध्यम, क्योंकि अग्नि ही जो है हमारा मूल है दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में अग्नि ही जो है मूल है। तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पितरों भी जो है वो श्री विष्णुपाद पद्य में, यानी कि जो है वो सबसे परम पवित्र लोक में जो है वो विराज रहे। तो इसलिए हम कव्य रूप में जो है उन्हें जो कुछ भी प्रदान करते हैं, अग्नि जो है अपने कव्यवाह कला के माध्यम से वो जो है उन तक वो पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो है धूम्रार्चिषी, उष्मा, ज्वालिनी, जालिनी, विस्फुलिंगिनी, शुश्री, सुरूपा, कपिला, हव्यवाहायै, कव्यवाहायै। धूम्रार्चिषी यानी कि धूम्र के भीतर, उष्मायै यानी कि जो है विद्युत धूप वायु आदि के भीतर जो ऊष्मा रूप में विराज रहे हैं। ज्वालिनी यानी कि जलने वाले, ज्वालिनी यानी कि जो प्रज्वलित है उसे, विश्वलिंगिनी जो कि चिंगारी रूप में, शुश्री यानी कि सुंदर, सुरूपा यानी कि सुंदर रूप वाले, कपिला यानी कि जो धूम्र वर्ण जो अग्नि है, हव्यवाह यानी कि देवताओं के हवन आदि के जो कुछ भी सामग्री है, कव्यवाह अर्थात जो है कव्य के यानी पितरों आदि के लिए जो कुछ भी है वो। तो इस प्रकार से जो है 10 कलाओं के पूजन मैं कम्युनिटी बॉक्स में जो है दोस्तों इस विषय को लिख दूंगा। आप लोग इस हिसाब से जो है पूजन कर सकते हैं। जिनके आपके इष्ट दीक्षा आदि हो गए तो आप लोग इष्ट के बीज आदि के साथ जो है इसे आप बोल सकते हैं, मतलब ये पूजन आप कर सकते हैं, और बाकी लोग ओम आदि के साथ ही जो है ये पूजन कर सकते हैं दोस्तों। तो यही जो है ये अग्नि के 10 कला के पूजन जो है धूप दीप के ऊपर है, यानी धूप दीप प्रज्वलन करते हुए अग्नि 10 कला पूजन जो है वो इसी प्रकार से किए जाएंगे। तो अग्नि के 10 कला की ये जो धूप दीप के ऊपर जो पूजन है वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।